अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग चिकन मटन से ही टेस्टी रेसिपीज़ बनाएं। थोड़ी चीज़ों से भी बेहतरीन रेसिपी तैयार हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो ब्रेड फिंगर रोल। मज़े की बात यह है, ना ही ब्रेड को बेलना है, ना ही पानी में भिगोना है और ना ही ब्रेड में फिलिंग करना है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो फिंगर रोल बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू। बॉईल करें, बॉईल करने के बाद ठंडा करें और छीलने के बाद आप लोगों ने इन्हें कद्दूकस कर लेना है, अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब आलू के साथ साथ मैं इन फिंगर रोल में इस्तेमाल करूँगी 3 अदद उबले हुए अंडों का। अंडों को हार्ड बॉयल करें और छीलने के बाद देखें किसी ग्रेटर की मदद से आप लोगों ने अंडे भी ग्रेट करके डालने हैं, ताकि अंडों का कोई भी बड़ा पीस ना आए। चलें जी, अंडे ग्रेट कर लें। तो अब डालते हैं इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें। मैं इसमें डालूँगी एक छोटा सा प्याज, जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। टेबल स्पून में देखें तो 2 से 3 टेबल स्पून है। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और 1 से 2 हरी मिर्च लें, बारीक काट कर डाल दें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। मिर्च मसालों में डालेंगे इसमें नमक तकरीबन हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। इसके अलावा पोटैटो फिंगर रोल को चटपटा बनाने के लिए ज़ीरा पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे। 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी डालेंगे। और अब मैंने ले ली हैं तकरीबन 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। आप बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड भी आराम से इस्तेमाल हो सकती है। चलें जी, ब्रेड को किसी मिक्सी जार में डालें और इनके क्रम्स बना लें। अब ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं मैंने सारे के सारे। ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो चावल का आटा डाल लें, आधा कप। चावल का आटा भी नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे तरीके से, वेल कंबाइन कर लें इतना कि ये एक डो की शेप में आ जाए। जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही शेप आ जाएगी सब चीज़ों की। तो बस जी, मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो फिंगर रोल के लिए मिक्स एकदम तैयार है। अब ले लें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, हाथों को ग्रीस करें और फिर आप यहाँ पर बना लें रोल। जैसी शेप आप लोग देना चाहें दे सकते हैं। आप इनको कबाब की शेप दे सकते हैं, राउंड बॉल्स बना सकते हैं। मैं इन्हें सिलेंडर शेप देने लगी हूँ, यानी कि रोल बनाने लगी हूँ। तो बच्चे ये डिफरेंट शेप देखकर बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं। सारे रोल आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखें, यहाँ पर रोल तैयार हैं। अब करेंगे इसकी मज़ेदार सी कोटिंग। और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अंडे फेंट लेंगे 2 अदद, इसके साथ ही 1 कप ब्रेड क्रम्स लूँगी। पहले रोल को डिप करेंगे अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्ब में अच्छे तरीके से कोट कर लें। तो ये कोई इतनी मज़ेदार, आसान और झटपट सी रेसिपी है कि अगर आलू और अंडे आप लोगों ने पहले ही बॉयल करके रखे हैं तो इसे बनने में सिर्फ 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के लिए तैयार करें, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। कोटिंग तैयार हो जाए तो अब करेंगे हम इन्हें फ्राई। मगर फ्राई करना है आप लोगों ने इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऑयल को अच्छा गर्म करें, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। लो फ्लेम करेंगे ना तो ये रोल खुल भी सकते हैं। बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे उलटते पलटते रहें यहाँ तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं और इन पर बेहतरीन सा गोल्डन कलर नज़र आने लगे। बस जी, तैयार है हमारे मज़ेदार से पोटैटो फिंगर रोल। खाने में इंतहाई टेस्टी हैं। गरम गरम सर्व करें तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं इन्हें केचप के साथ सर्व करूँगी, आप हरी चटनी के साथ भी इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन,
अल्लाह निगहबान।